साइबर क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर होते हैं। उन्हीं साइबर क्राइम में से एक क्राइम कंप्यूटर वायरस है। आज हमारा मौजू व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, उसकी डेफिनेशन क्या है। इट्स अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है और उसकी दो खुसूसियात है। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मीन्स इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये अपने आप को कॉपी करता जाता है। और दूसरी खुसूसियत, इट इज डिजाइन टू बी नॉन डिटेक्टेबल। ये डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है इस तरह से कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वायरस कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। वायरस को बहुत तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तरीका जो है क्लासिफाई करने का ये है, एक मलिशियस किस्म के वायरस होते हैं, दूसरे न्यूट्रल वायरस होते हैं और तीसरे हेल्पफुल वायरस होते हैं। चले देखते हैं इन तीनों को बारी बारी, ये किस किस्म के वायरस होते हैं। नंबर 1, मलिशियस। मलिशियस वायरस जो होते हैं वो सबसे फेमस, सबसे मशहूर वायरसेस हैं और इनके बारे में आमतौर पर खबरें भी अखबारों में, हेडलाइंस में, न्यूज में होती हैं। दे में डिस्ट्रॉय और ब्रॉडकास्ट प्राइवेट डेटा। ये आपके प्राइवेट डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, यानी सारी दुनिया को दिखा सकते हैं कि जी ये देखें इनका प्राइवेट डेटा। दे में क्लॉग अप कम्युनिकेशन चैनल्स। आपके कम्युनिकेशन चैनल्स, आपके नेटवर्क्स, आपका इंटरनेट, ये ब्लॉक कर सकते हैं, क्लॉग कर सकते हैं और फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे नेटवर्क चल ही नहीं रहा। They may make up microprocessor very busy and stop it from doing useful work. ये माइक्रोप्रोसेसर को रोक सकते हैं या माइक्रोप्रोसेसर को इतना बिजी कर देते हैं और कि माइक्रोप्रोसेसर कोई किसी किस्म का जो आपका इंपॉर्टेंट काम होता है वो नहीं कर पाता। दूसरी किस्म के वायरस न्यूट्रल वायरस होते हैं। They may display annoying harmless messages. ये कुछ मैसेजेस अनोइंग है, जो तंग करने वाले मैसेजेस हैं, यही डिस्प्ले करेंगे। वैसे ये हार्मफुल आपके डाटा के लिए नहीं होते, लेकिन वैसे तंग करने वाले वायरसेस होते हैं। एक वायरस की किस्म हेल्पफुल वायरस, इसको हेल्पफुल कहा जा सकता है। ये वायरसेस क्या होते हैं, ये हॉप करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। दे मे हॉप फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर व्हाइल सर्चिंग फॉर एंड डिस्ट्रॉइंग मैलिशियस वायरसेस। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं और सर्च करते हैं कुछ वायरसेस को, मैलिशियस वायरस को, और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल वायरसेस होते हैं। वायरसेस आर नथिंग ऑन देयर ओन। ये बड़ी मजे की बात है। वायरसेस इटसेल्फ कुछ भी चीज नहीं होते। ये कैसे? वायरसेस अटैच देमसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स और फाइल्स। वायरसेस जो है वो अटैच कर लेते हैं दूसरी फाइल्स के साथ अपने आप को, या दूसरे प्रोग्राम्स के साथ। ये जो फाइल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जिनके साथ वायरस अटैच होते हैं आपके कंप्यूटर पर, इनको होस्ट्स कहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद द होस्ट्स। ये होस्ट के साथ मूव करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। यानी अगर किसी होस्ट के अंदर वायरस है, किसी फाइल या प्रोग्राम के अंदर वायरस है और वो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला गया है, तो लामोहला वायरस भी गया है साथ उसके। They spring into action when host file is executed or opened. ये काम उस वक्त शुरू करते हैं जब होस्ट फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है या ओपन होती है। जाहिर है जब फाइल आपके पास होगी तो आप उसको लामोहला खोलेंगे भी या एग्जीक्यूट भी करेंगे। एक वायरस की एनाटॉमी जरा देख लेते हैं, वायरस किस तरह से बना हुआ होता है। वायरस के दो हिस्से होते हैं, एक उसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है और एक उसका पेलोड होता है। ये दोनों चीजों से मिलकर वायरस बनता है। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वो वायरस के प्रोग्राम का हिस्सा होता है जिसके जरिए वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। और पेलोड जो है ये वो हिस्सा होता है जो हार्मफुल होता है, वो कोड वाला हिस्सा। और इसके भी दो हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा इन्फेक्शन प्रोपगेशन मैकेनिज्म, यह हिस्सा एक फाइल से आपके कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में आ जाता है, एक फाइल से दूसरे फाइल में ये कॉपी करना शुरू कर देता है, प्रोपोगेट करना शुरू होता है। वो मैकेनिज्म जो है वो ये काम करता है। और दूसरा हिस्सा द एक्चुअल डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट, ये असल चीज है जो डिस्ट्रक्शन करता है, फाइल्स को या प्रोग्राम्स को करप्ट करता है।
कुछ और वायरस लाइक प्रोग्राम्स होते हैं, उनका भी नाम देख लेते हैं और उनका काम देख लेते हैं। एक कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्सेस, एक कहलाते हैं लॉजिक और टाइम बॉम्ब्स, और एक कहलाते हैं वर्म्स। चले देखते हैं ये क्या है। ट्रोजन हॉर्सेस, इनको देखते हैं ये क्या होते हैं। दे आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स अनलाइक वायरसेस। वायरसेस की तरह नहीं होते, वायरसेस जो है वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं होते, ये होस्ट के साथ चलते हैं। ये वाले जो है ट्रोजन हॉर्स जो है ये अलग से प्रोग्राम होते हैं। दे आर नॉट व्हाट दे लुक लाइक। जो ये नजर आ रहे होते हैं प्रोग्राम्स के तौर पर ही नजर आते हैं आपको फाइल्स के अंदर, लेकिन ये वो नहीं होते जो ये नजर आ रहे होते हैं। दे अपीयर टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग और हार्मलेस, बट व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड डिस्ट्रक्शन रिजल्ट। देखने में हार्मलेस या इंटरेस्टिंग लगते हैं, हो सकता है किसी गेम की शक्ल का कोई प्रोग्राम आपको नजर आए, उसका आइकॉन नजर आए, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डिस्ट्रक्शन अकर हो जाती है और ये उसी तरह से आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं। दूसरी तरह के वायरस लॉजिक और टाइम बॉम्ब वायरस होते हैं। दे एग्जीक्यूट देयर पेलोड व्हेन अ प्री डिटर्मिन्ड इवेंट अकर्स। ये अपने पेलोड को एग्जीक्यूट तब करते हैं, पेलोड आप जानते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, जब एक प्री डिटर्मिन्ड इवेंट अकर, यानी कुछ इवेंट हो कंप्यूटर के ऊपर तो जो है ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इवेंट किस किस्म का हो सकता है? अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इस टाइप कोई वर्ड लिखा जाए कंप्यूटर पर या फ्रेज टाइप हो सकता है कोई माउस क्लिक हो, कोई भी इवेंट कंप्यूटर पर हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। अ पर्टिकुलर डेट और टाइम इज रीच, एक डेट और टाइम कोई रीच हो जाता है, कोई पहुंचता है तो फिर भी ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वर्म क्या होते हैं? दे ओनली मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। ये अपनी कॉपीज बनाते जाते हैं इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स के ऊपर, और इससे नुकसान क्या होता है? दे कैन यूज अप अवेलेबल कंप्यूटर रिसोर्सेज, दैट इज मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर एक्सेट्रा, बाय मेकिंग इट स्लो और इवन कंप्लीटली यूजलेस। ये अवेलेबल कंप्यूटर की रिसोर्सेज जो भी हैं, जैसे मेमोरी है, उसकी स्टोरेज है और प्रोसेसर है, इसको स्लो कर देते हैं और यहां तक कि इसको बिल्कुल नकारा कर देते हैं। तो ये इतनी ज्यादा स्पेस जो है कंप्यूटर की और वगैरह प्रोसेसिंग स्पीड ले लेते हैं कि कंप्यूटर तकरीबन यूजलेस हो जाता है। वायरसेस कैसे स्प्रेड होते हैं? Infected removable drives such as USB flash disk, CD-ROM, DVD-ROM, etc. ऐसे रिमूवेबल ड्राइव जो आपके पास हो, जो इन्फेक्टेड हो, वो आप अपने कंप्यूटर में लगाएं तो फिर वायरस उससे स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो रिमूवेबल ड्राइव जो है USB फ्लैश डिस्क, CD-ROM और DVD-ROM से ये फैल सकता है। इंटरनेट के जरिए, द इंटरनेट बाय डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड फाइल्स और ईमेल अटैचमेंट। ऐसी फाइल्स जो इंटरनेट से डाउनलोड की जाएं अगर इन्फेक्टेड हैं, और ऐसी ईमेल अटैचमेंट्स जो इन्फेक्टेड हैं डाउनलोड कर ली जाएं तो उससे वायरस स्प्रेड हो सकता है। थ्रू अदर नेटवर्क्स, LANs यूज्ड इन ऑफिसेज, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। दूसरे नेटवर्क के जरिए भी ये वायरस फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। हम देखते हैं कि वायरस से कैसे बचा जाए, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस। और इस चीज को नाम दिया है हमने कॉमन सेंस गाइडलाइंस। अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, इन गाइडलाइंस को, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहली बात यह कि डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट्स ओनली। ट्रस्टेड वेबसाइट से, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, रेनाउंड वेबसाइट्स हैं, वहीं से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। हर एरी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो फाइलें इन्फेक्टेड हो सकती हैं। दूसरी बात, डू नॉट ओपन अटैचमेंट फ्रॉम अननोन ईमेल्स। अगर आपके पास ईमेल आई है और आप उस ईमेल को नहीं जानते और कोई अटैचमेंट है उसके साथ, तो उसको हरगिज ओपन मत कीजिए, जो अटैचमेंट है उसके साथ। यूज अ रिमूवेबल ड्राइव USB फ्लैश डिस्क /CD/DVD that have been used in trusted computers। ऐसे कंप्यूटर्स जो बिल्कुल साफ सुथरे हों, जिनके अंदर वायरस का चांस ना हो, वहां से निकाली हुई फ्लैश डिस्क को या CD या DVDs को इस्तेमाल करें। स्टे अवे फ्रॉम पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बच के रहें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में आमतौर पर
इन्फेक्शन होता है। रेगुलरली बैकअप योर डाटा, अपने डाटा को बैकअप करें किसी और जगह पर, उसकी कॉपी बना के रखें। इन केस अगर आपका डाटा कंप्यूटर पर इन्फेक्टेड हो जाता है तो आपके पास बैकअप मौजूद होता है, आप अपने आसानी से बैकअप को वापस ला सकते हैं। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप इट एंड वायरस डेफिनेशन अपडेटेड। कोई अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, उसको और वायरस डेफिनेशन जो उसके ऊपर हैं उन दोनों को अपडेटेड रखिए, उससे आपका सिस्टम बचा रहेगा। Always scan removable drives first with an updated antivirus software and then use them. स्कैन करें रिमूवेबल ड्राइव्स को, सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले रिमूवेबल ड्राइव जितनी हैं उनको स्कैन कीजिए, जैसे फ्लैश डिस्क हैं, और फिर अपडेटेड एंटीवायरस से, और फिर उनको इस्तेमाल करें। डायरेक्ट उनको इस्तेमाल हरगिज ना करें। Always scan attachment downloaded from email first with an updated antivirus and then run it. जो स्कैन अटैचमेंट है डाउनलोड ईमेल से जो डाउनलोड की है आपने, उसको सबसे पहले एंटीवायरस से स्कैन करें और फिर रन करें। तो ये बातें आपको समझ में आ गई तो आप वायरस से बचे रहेंगे।